रूमी रूमी एक रोंगपुर गांव में रहने वाली लड़की की नाम है। वह बहुत अच्छी लड़की थी, हमेशा माँ बाबा के सारे काम मानने वाली, सभी को प्यार करने वाली। लेकिन जिस स्कूल में वह पढ़ती थी, वहाँ के सारे बच्चे अच्छे घर से थे, इसलिए रूमी को उसके दोस्त हमेशा चिढ़ाते थे। एक दिन स्कूल से घर आते समय एक नया बच्चा जो अभी अभी पढ़ने आया था, वह रूमी को अपना महंगा महंगा सामान दिखाकर चिढ़ाता है। फिर वह घर आकर माँ को बोलती है कि उसे भी वैसा ही सामान चाहिए, लेकिन उसकी माँ सीधा मना कर देती है। रूमी को पहली बार ऐसा देखकर रूमी के बाबा उदास हो जाते हैं। उस दिन से रूमी घर पर भी सबसे चिढ़ने लगती है। फिर एक दिन रूमी के बाबा रूमी को वह सामान खरीद के वो देने उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि रूमी आसमान में देखकर चांद से बात कर रही है और अपनी मांगे पूरी करने को बोल रही है। ये देखकर रूमी के बाबा को बहुत बुरा लगता है और रूमी सो जाने के बाद रूमी के बाबा वह सामान रूमी के कमरे में रखकर चले जाते हैं। फिर कल रूमी बहुत खुश हो जाती है, सबसे अच्छे से बात करने लगती है और वह दिखाने स्कूल भी ले जाती है। लेकिन स्कूल के बच्चों के पास रोज कुछ ना कुछ नया महंगा सामान होता है और वे लोग रूमी को दिखाकर चिढ़ाते हैं। रूमी स्कूल से घर आते समय हमेशा चिढ़कर आती और अच्छे से किसी से बात नहीं करती, और उस दिन भी रूमी के बाबा रूमी को उस चीज़ को खरीद कर देते हैं। रोज ऐसा होता है। रूमी को लगता है कि ये सब चांद उसकी मांग पूरी कर रहा है और वह माँ बाबा को भी बोलती है कि आप लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते। फिर ऐसे ही बहुत समय निकल जाता है और एक दिन रूमी की माँ बाबा की बातें सुन लेती है। रूमी के बाबा बोल रहे होते हैं कि हमारी अकी बेटी है, इसलिए उसे हमेशा खुश रखते हैं, भले ही हमें हमारे लिए कुछ खरीदने को ना मिले। ये सब सुनकर रूमी बहुत बुरा महसूस करती है और कमरे में चली जाती है। फिर उस दिन भी जब रूमी के बाबा रूमी के कमरे में आ रहे होते हैं तो वह चांद से बोलती है कि मुझे माफ़ करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर वह माँ बाबा से भी माफ़ी मांग लेती है और कभी भी अपने घर की हालतों को लेकर बुरा नहीं मानती।